सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी ने कहा, यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य है, इसकी स्वतंत्रता गई है। इसी के पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति की भांति ना जाने कहां कहां भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियों चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विविश एवं अनभिज्ञ हैं, वह मायिक कर्मों से क्या लाभ उठाएंगे। ये 25 तत्व भी एक अद्भुत घर है। पुरुष उनका आश्चर्यमय आश्रय है। वही समस्त कार्य कर्मात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात ना जानकर सच्चा स्वतंत्र प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही हैं। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान नीर शरीर विवेकी है। वह बंध, मोक्ष, चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना वही मूर्ख बनाने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है। यह काल ही एक चक्र है। यह निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी है और यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यह परम स्वतंत्र यह बात ना जानकर कर्मों के फल को नित्य समझे जो लोग स्वकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा। शास्त्री पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उनसे निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है। परीक्षित, हर्षियों ने एक मत से ही यही निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देव ऋषि नारद स्वर ब्रह्म में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोक लोकांतरों में विचरने लगे। परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदनी असकनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था शबलाशव। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए गए। उसी नारायण सरोवर पर गए जहां जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। शबलाशवों ने वहां जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ही उनके अंतःकरण के सारे मल धुल गए। अब वे पर ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी हैं तथा सर्वव्यापक एवं परम हंस स्वरूप हैं। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना की।